हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ यहाँ आई ड्रॉपर टूल के बारे में। तो हम किस तरीके से काम करते हैं, तो ये पिक करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल ओपन। तो आपने यहाँ कोई भी इमेज ली, जैसे मैंने इस तरीके से कोई इमेज शो करी है आपकी। तो जब हम यहाँ आई ड्रॉपर टूल पे जाते हैं, इस तरीके से मैंने किया माउस से लेफ़्ट क्लिक। तो ये फ्रंट कलर पे पिक होके आ रहा है इस तरीके से। तो आप वन कलर को पिक कर सकते हैं इसमें। तो ये वन कलर को पिक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे आपका 3D। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो था हमारा 2D कलर पिक करने के लिए, ये 3D ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। तो जैसे मेरी एक 2D इमेज है, मैं इसको अगर 3D में कन्वर्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने 3D पे क्लिक किया है यहाँ, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जिसमें भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप यहाँ जाके, जैसे मैंने किया हैट पे क्लिक, तो मैं इस नॉर्मल जो इमेज है इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ इसको पिक कर सकता हूँ, या 3D मैक्स से कोई फाइल में अगर यहाँ लेके आ रहा हूँ, या ऑटोकैड से या माया से कोई ऐसी इमेज है जो मैं 3D में लेके आता हूँ इसको, तो उसको पिक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ किया इसको पिक। तो जैसे मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया, तो यहाँ फिल होके आ जाएगा ये इस तरीके से। तो इसका काम हमारा होता है कि किसी भी मतलब 3D को पिक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन को। तो मैंने किया जैसे F12, तो ये फिर दोबारा 2D बन जाएगा इस तरीके से। तो हमारा इसमें था कि हम किसी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 3D स्टाइल है, 3D हमारा डिज़ाइन है, मैं इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि मुझे 2D में काम करना है आपका। तो मैं यहाँ जाके भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो ये सारे टूल्स शो कर देंगे। तो यहाँ अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं कि मुझे किस स्टाइल में काम करना है, उस स्टाइल में आप यहाँ काम कर सकते हैं। कि जैसे 3D में काम करना है मुझे, तो आप 3D में काम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे इसी में, कि इसमें तो था हमारा वन कलर को पिक करने के लिए, ये 3D के लिए है। ये है कि आप वन से ज़्यादा कलर पे काम कर सकते हैं। उसका यूज़ हम यहाँ ग्रेडियंट कलर जब चलेगा उसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फुल बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके कि एक कलर। तो जैसे ये इस तरीके से वन कलर शो कर रहा है हमारा। मैंने किया यहाँ टू कलर, तो यहाँ टू कलर शो हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 करने के बाद जैसे मैंने किया यहाँ जाके 10 इस तरीके से। फिर मैंने किया यहाँ जैसे 11। तो ये मना कर रहा है, ये तो ये शो कर रहा है कि हम ओनली इस टूल से 10 पॉइंट को पिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पिक किया इस तरीके से, ये 1 से लेके 10 तक शो कर रहा है आपका। तो हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके यूज़ करने के दो तरीके हैं। तो जैसे मैं ग्रेडियंट कलर पे जाता हूँ यहाँ, तो मैंने जैसे यहाँ कोई 2 कलर पहले से ले लिए, तो ये 2 कलर हैं आपके। तो इनको कलर को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने किया माउस से लेफ़्ट क्लिक, तो 2 पहले से ही हैं। 3 4 5 5 6 7 8 9 10। तो जब मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो डिलीट कर देगा ये इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे कलर पे गए, मैंने यहाँ कलर को सिलेक्ट किया आपका। कलर को सिलेक्ट करने के लिए हमारा जो ये जो मोड है वो RGB है, तो मैं RGB को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ किया जैसे 255 इस तरीके से। फिर मैं टैब की हेल्प से नीचे जा रहा हूँ, मैंने किया 5 7। फिर मैंने टैब पे क्लिक किया, फिर आप करते हैं 5 8। तो पहला कलर पिक इस तरीके से पिक हो गया। सेकंड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने फिर दोबारा यहाँ सिलेक्ट किया। आप यहाँ करते हैं जैसे इसको 205, तो मैंने यहाँ किया इसको 205। इसके बाद आप करते हैं यहाँ जाके 4 7 इस तरीके से। आप करते हैं फिर यहाँ जाके 44 इस तरीके से। तो हम इस तरीके से जो हमारे नंबर दे रखे हैं उसके थ्रू हम इस तरीके से कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, ला सकते हैं कलर का। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका लाने का। एक तरीका हमारा ये हो गया, जब हम इसमें यहाँ सिलेक्ट करते हैं, आपने किया यहाँ जाके पिक, तो सेम कलर यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ जाते हैं, मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ आ गया इस तरीके से। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको पिक कर सकते हैं इस तरीके से। मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा कलर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा ओनली 10 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट हम कलर को पिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे रूलर।
रूलर के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी कि हम कौन सा टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक शो कर देता है, जैसे एट से इन्फो बताया था मैंने। तो मैं करता हूँ कंट्रोल ओ ओपन। आपने कोई भी पिक्चर ली, काफ़ी सारी इमेज हैं जो भी आप लेना चाहें, तो जैसे मैंने ये कुछ इमेज शो करी इस तरीके से। इमेज लेने के बाद हम करते हैं यहाँ जाके एक रेक्टेंगल, इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल लिया। आप यहाँ करते हैं कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एन एक न्यू सीट, और मैं इसी की कॉपी एक नई सीट पे लेके जा रहा हूँ। तो मैंने एंटर किया और आपने इसको कर दिया पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, शिफ्ट दबा के आपने इसको रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद मैंने ये इस एंगल पे यहाँ शो कर दिया। तो जैसे हमारा सबसे पहले आपका आता है रूलर, तो इस रूलर के दो यूज हैं आपके यहाँ। इस पहला यूज है हमारा, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके जब यहाँ लेके जाता हूँ तो ये F8 में इन्फो में ये बताता है कि इसकी विड्थ कितनी है, तो ये इसकी विड्थ शो कर रहा है, इसकी विड्थ कितनी है। पहला पॉइंट तो ये है इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारी कोई भी इमेज ऐसे रोटेट होते हुए आती है, जैसे हम कोई स्कैनर पे कोई भी इमेज लेके आ रहे हैं, तो उसमें तो ऑप्शंस होता है आजकल के जो स्कैनर होते हैं कि उसको हम सीधा कर सकते हैं। पहले जो पुराने स्कैनर थे, जब हम उसमें हम कोई भी इमेज रखते थे तो वो थोड़ा तिरछी आती थी, तो उसको सीधा करने के लिए क्या था हमारा कि हम यहाँ जाके जब इस पर सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल सीधी होकर आ जाएगी इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये है सीधा लाने का, तो ये तो चलता है हमारा लेयर के हिसाब से। एक हमारा है आपका कि जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लिया, अगर मान लो गलत हो जाए तो आप जितना मर्जी उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से मेरा गलत हो गया आपका, तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके बिल्कुल सीधा यहाँ इस लाइन को लेके आता हूँ, इमेज में गया, और एक तरीका है मेरा यहाँ जाके, ये हमारा सीट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जैसे बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कलर है तो ये उसके हिसाब से शो करेगा। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया, CW अपने आप देता है, मैंने ओनली ओके करना है आपको। तो ये इस तरीके से सीट के हिसाब से, सीट पे कौन सा बैकग्राउंड था, ब्लैक, तो इसने एक्स्ट्रा सीट दे के इस साइज को मतलब सीधा कर दिया आपका। तो आप ये तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं, या आप यहाँ से लेयर के थ्रू इसको सीधा कर सकते हैं। तो इसका काम है रूलर का किसी भी इमेज को सीधा करने के लिए, प्लस उसकी विथ हाइट आप देखने के लिए कि उसकी विथ हाइट कितनी है आपका। तो आप उसको उसकी विथ हाइट आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपका चलता है नोट्स। नोट्स का यूज़ किस लिए होता है आपका, तो नोट्स का यूज़ होता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, MNC कंपनी होती हैं, 3 शिफ्ट चल रही हैं, उस पहली शिफ्ट में क्या काम हुआ, दूसरी में क्या हुआ, उस डिज़ाइन के ऊपर, तो एक मैसेज छोड़ने के लिए आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपका, जैसे मेरा यही डिज़ाइन है कोई, मैं यहाँ करता हूँ राइट क्लिक, मैंने किया न्यू नोट्स पे क्लिक, तो एक नोट्स शो हो गया। आप यहाँ कोई भी मैसेज शो कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ कोई टाइटल नाम देना चाहते हैं तो आप कोई टाइटल नाम शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा GRAPHIC ग्राफिक्स, इस तरीके से आप यहाँ जो भी नाम लिख रहे हैं वो नाम यहाँ शो होके आ रहा है टाइटल पे। आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ इस तरीके से हटा रहा हूँ इसको, तो ये इस तरह का मैसेज आ गया। जिसको पढ़ना होगा यहाँ जाके इसको करेगा ओपन, तो मैसेज शो कर सकता है कि उसने क्या मैसेज दे रखा है उसी फाइल के अंदर। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मान लो पीछे बैकग्राउंड हमारी पहले से पीली है, तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं जिससे वो अलग से दिखाई दे, तो उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप जब यहाँ एक से ज़्यादा बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट किया, ओके करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है इस तरीके से। तो नोट्स का काम हमारा था कि आप मैसेज देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने इस पिक्चर को रूलर के हिसाब से सीधा किया, जैसे मैं इस तरीके से दोबारा कर रहा हूँ, जैसे इसको सीधा किया इस तरीके से। अब हम करते हैं ऑल्ट दबा के एक कॉपी, जैसे मैंने एक कॉपी ली इस तरीके से। तो जो मेरी पिक्चर हाइड है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज में जाके रिवील ऑल, तो आपने रिवील ऑल करी तो ये दोनों पिक्चर शो होगी इस तरीके से। तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम, संडे वाले दिन बच्चों के लिए एक ऑप्शन आता है कि जैसे हम पेंसिल से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब इस तरीके से सिलेक्ट करके और एक शेप बना देते हैं पेंसिल से। तो वही चीज़ काउंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं काउंट टूल।
तो इसका काम हमारे 2-3 चीज़ों में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती हैं तो उसमें वायरिंग जाती है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सा तार गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर में मैं जैसे बता रहा था आपका, या ड्राइंग की बुक होती हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, काउंट टूल पे क्लिक करता हूँ। मैंने किया यहाँ जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। तो ये मैंने काउंट शो कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं इसकी आई 1 कर देता हूँ। तो पीछे वाइट कलर है, आगे भी थोड़ा सा लाइट कलर है, तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अपनी इच्छा से यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना है, जिससे कि आपकी वो शेप दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ जाके इसको करते हैं 5, तो ये जो डॉट डॉट शो कर रहा है, ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा इसका, इस तरीके से। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ जाके मैंने किया इसको 18, ओके करता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ डॉट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ जो ये नंबर है उनका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने एक न्यू लेयर्स ली। आप यहाँ जाते हैं ब्रश टूल्स, ये आगे ब्रश टूल्स मैं आपको बताऊँगा, इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं आप। तो छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाली की से आप छोटा कर सकते हैं, इससे आप बड़ा कर सकते हैं बिना कंट्रोल दबाए। तो जैसे मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया। अब मैं करता हूँ जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1। तो इस तरीके से एक शेप बन जाती है। तो आप इस शेप में कोई भी काम कर सकते हैं आपका। आपको थोड़ा सा देखना होगा कि हम कौन सा ब्रश स्टाइल ले रहे हैं। जैसे इसमें बीच बीच में गैप आ रहा है, तो हमने इस तरह का कोई स्टाइल वहाँ दे रखा है जिसकी वजह से गैप आ रहा है आपका। तो हम और भी कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। तो इसका काम था हमारा कि काउंट टूल, आप काउंट टूल के थ्रू काम कर सकते हैं, इस तरीके से कोई शेप बना सकते हैं। तो जैसे फाइल में गया, कंट्रोल ओ करता हूँ, तो ये मेरा गलती से कुछ और हो गया है। तो फाइल में गई, मैंने किया कंट्रोल ओ ओपन। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, अगर इसमें इमेज होगी तो। इस तरीके से इमेज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये काउंट टूल था, काउंट टूल से आप इस तरीके से कोई डिज़ाइन बना सकते थे। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।